अच्छा, अभी तक ये सबको पता चल चुका है कि बाबर आजम बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं यानी कि बीबीएल। और ये भी सबको पता चल चुका है कि भाई यहाँ पर सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलने जा रहे हैं। और सिडनी सिक्सर को भी पता चल चुका है कि हमने किस लेवल की बला को सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ऐसी बताने जा रहा हूँ कि आप खुद ही सोचेंगे कि बाबर आजम के फैंस कितने बढ़ चुके हैं, कितने क्रेजी फैंस हैं और कितनी तादाद में फैंस हैं। सिडनी सिक्सर को कल कोई नहीं जानता था। पूरे पाकिस्तान में सिडनी सिक्सर एक तो ट्रेंड कर रहा था, नंबर वन चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीबीएल ने खुद यहाँ पर लिखा है, कैप्शन डाला है, भाई दी किंग इज इन, यानी कि किंग खेलने आ रहा है बिग बैश लीग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की लीग किंग खेलने आ रहा है। ये ऑस्ट्रेलियन बोल रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि भाई लाखों में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में ये ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। मैं खुद देख के आया हूँ, कोई 4 लाख फॉलोअर्स मेरे हिसाब से बढ़ गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, मिलियन प्लस रीच चली गई है, मिलियन प्लस व्यूज़ आ रहे हैं उस सिडनी सिक्सर के, किसे जिसे कल तक कोई नहीं जानता था। वो आज इतनी मशहूर हो चुकी है कि पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है, बिकॉज बाबर आजम की वजह से। और बाबर आजम की वजह से वो किस लेवल पे, अब पूरा पाकिस्तान पूरे बाबर आजम के फैन सिडनी सिक्सर को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, फुल्ली बैक करेंगे, चाहे सुबह के 8 हों, दोपहर के 11 बजे हो, या जितनी रात को दिसंबर के मैचेस होया करेंगे। लेकिन आपको बाबर आजम के फैंस आपको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। किस क्रेजी लेवल पे बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग चली गई है, मैं ये कल अंदाज़ा लगा रहा था। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन अपनी खबरों में दिखा रहे हैं। ये कहाँ पर आपने देखा था कि कोई पाकिस्तानी किसी प्लेयर को ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल कवर करें, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल रिपोर्टर कवर करें कि हम बाबर आजम ऑस्ट्रेलियन लीग खेलने के लिए आ रहा है, बिग बैश लीग, जो कि टुच्चे मुच्चे प्लेयर्स को यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करते, ड्राफ्ट में भी नहीं गया, डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया है। और वो अपने कैप्शन में क्या डाल रहे हैं, दी किंग इज इन, यानी कि किंग खेलने के लिए आ रहा है, बाबर आजम खेलने के लिए आ रहा है। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। दूसरे नंबर पर आपको मैं कुछ स्टैट्स भी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनके जो रिपोर्टर हैं वो तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं। जो सिडनी सिक्सर के एक तो फॉलोअर बढ़ रहे हैं, बीबीएल के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और मिलियन की तादाद में फेसबुक पर यहाँ पर लाइक्स पोस्टों पर आ रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। इसी वजह से आपको पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड दिख रहा होगा। और स्टीव बाबर आजम की एक वीडियो आउट हुई है कि मैं स्टीव स्मिथ के साथ मैं खेलूंगा, यानी कि अपने फेवरेट प्लेयर के साथ। दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर जॉर्ज हेजलवुड के साथ भी खेलूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरफ से यहाँ पर ट्वीट्स आना शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलियन के बड़े बड़े प्लेयर्स ने ट्वीट डाले हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छा खासा सपोर्ट किया है कि भाई बीबीएल खेलने यहाँ पर बाबर आजम जा रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में यहाँ पर ख़रीदा गया है यहाँ पर बाबर आजम को। अभी कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 11 करोड़ में ख़रीदा गया, जो कि बड़ी अमाउंट बनती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं है, या आपको समझ आए तो मुझे बताना कॉमेंट्स में, कि ऑस्ट्रेलिया से यानी कि बाबर आजम पाकिस्तान से बाहर कहीं भी खेलने जाए, या फिर कहीं भी जाए, या फिर कोई भी बाबर के बारे में बात करे, बाहर वाला देश यानी कि इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यानी कि ऐसे देश बाबर आजम के बारे में जब बात करते हैं तो वो किंग आ गया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ गया, ये कवर ड्राइव, वो कवर ड्राइव, यानी कि ऐसी यहाँ पर आपको तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर भी आपने ये कैप्शन देखा, जैसे ही वो पाकिस्तान में खेलता है, ये तो ये मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर क्या चलता है, भाई ये प्लेयर है, इसका ये है, जिससे बल्ला नहीं उड़ता, ये छक्के नहीं मार सकता, यानी कि क्या क्या बाबर को यहाँ पर सुनने के लिए मिलता है। लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन तारीफ कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलियन किंग लिख रहे हैं, जो कभी भी कोई ट्रॉफी नहीं हारते, और सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज ही उन्हीं के पास हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ भी वही खेलते हैं, और सबसे ज़्यादा मार धाड़ भी वही करते हैं। उनके सबसे मिस्टर स्टार्क, यानी कि वो इस लेवल के बॉलर हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबको पता है किस तरह की टीम है। वो बाबर को इतना हाईली रेट करता है, किंग बुलाते हैं, इतना बड़ा प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन इतने बड़े प्लेयर हैं, इतना बड़ा प्लेयर बाबर उनकी लीग में खेलने आ रहा है। ऐसे उनके न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसी खबरें उनके न्यूज़ चैनल में चलाई जा रही हैं। जैसे टेस्ट विराट कोहली खेलने जाता है तो खबरें चलाई जाती हैं, सेम ऐसे ही बाबर के लिए क्यों खबरें चलाई जा रही हैं। जैसे पाकिस्तान में होता तो पता नहीं अभी तक कितनी गालियां पड़ गई होती हैं, ये पहले नंबर पर इसे खिलाना चाहिए, 1 डाउन खिलाना चाहिए, इसे यहाँ पर इसे ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए, यहाँ पर लो स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो स्टीव स्मिथ के साथ बाबर आजम को खिला रहे हैं, यानी कि दोनों का T20 का स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें दोनों को इकट्ठा खिलाना चाहते हैं। यानी कि ये अभी तक मुझे बात समझ नहीं आई कि 11 करोड़ में कैसे बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम खरीद रही है, जो कि इतने बड़े हाई लेवल के प्लेयर्स को खरीदती है, 11 करोड़ देती है, जो कि 1 साइडेड मैच को चेंज करके रख देते हैं। वो बाबर को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, ये मुझे अभी तक बात समझ नहीं है, आपको समझ आए तो मुझे बताना। दूसरी तरफ जो अभी तक बाबर आजम T20 जो अभी तक खेला है, 309 T20 खेला है, 11,300
330 स्कोर बनाए हैं और 43 की एवरेज है और 93/50s हैं। ये क्रेजी सीन हो गया है, यानी कि 93/50 ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी तरफ 11 सेंचुरीज, यानी कि ग्रिस गेल के बाद, यहाँ पर बिग मैन के बाद यहाँ पर 11 सेंचुरी यानी कि बाबर आजम की सेंचुरीज हैं। चौके देखो 1200 चौके बाबर आजम के कंप्लीट होने वाले, 1200 चौके। चौकों से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जो ग्राउंड शॉट्स बड़े ही कमाल के खेलता है। 1100 का देखो तो यानी कि वो एक अच्छा प्लेयर है। 93 सेंचुरीज देखो तो उससे भी क्लासी प्लेयर है, यानी कि एक 5-4 वाला प्लेयर है। यहाँ पर आपको 93 सेंचुरीज देख के ये लग रहा होगा। 43 जो एवरेज है, 43 की एवरेज T20 में, आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई क्लासी प्लेयर है, सीधे बल्ले से खेलने वाला प्लेयर है। और यहाँ पर स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ T20 में सिर्फ स्ट्राइक रेट का मुझे लगता है थोड़ा सा इशू है और छक्के मारने का थोड़ा सा इशू है। उतने छक्के नहीं है जितने T20 में चाहिए होते हैं, यानी कि बाकी आपके पास सारी ही चीज़ें हैं जो जो T20 में या ओवरऑल क्रिकेट में रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इस वीडियो को ये एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।